जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु सबका मंगल करें। जय सनातनी के इस अंक में आज हम जानेंगे, श्रवण करेंगे वर्ष 2026 में गणगौर व्रत कब किया जाएगा, तृतीया तीज कब मनाया जाएगा, 2026 में गणगौर कब है, जानेंगे सही तारीख, महत्व, पूजा विधि। गणगौर 2026 गणगौर व्रत चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन रखा जाता है। इसे तृतीया तीज के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। इस व्रत में सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। गणगौर व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। गणगौर दो शब्दों से मिलकर बना है। गण यानी भगवान शिव और गौर यानी माता पार्वती। यह व्रत सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। इसके अलावा कुंवारी कन्याएं भी इसे व्रत को रखती हैं ताकि उन्हें मनचाहा वर मिले। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गणगौर का व्रत रखने से भगवान शिव और मां पार्वती का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। अब जानते हैं गणगौर का शुभ मुहूर्त क्या है। गणगौर पूजा शनिवार 21 मार्च 2026 को किया जाएगा। तृतीया तिथि का आरंभ 21 मार्च को 2026 को प्रातः 2:35 से तृतीया तिथि का समापन 21 मार्च को रात्रि 11:58 तक है। गणगौर व्रत उत्सव चैत्र के पहले दिन से शुरू होता है और अगले 18 दिनों तक मनाया जाता है। गणगौर का त्योहार राजस्थान के सबसे रंगीन और प्रमुख त्योहारों में से एक है। गणगौर राजस्थान के साथ साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और गुजरात में भी मनाया जाता है। जैसा कि नाम से पता चलता है कि गणगौर गण भगवान शिव और गौरी गौर यानी माता पार्वती। यह त्योहार भगवान शिव और माता पार्वती के महिमा में मनाया जाता है। इस उत्सव में विवाहित और अविवाहित दोनों तरह की महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। विवाहित स्त्रियां अपने पति की सुख समृद्धि और सुख समृद्धि के लिए गौरी की पूजा करती, जबकि अविवाहित स्त्रियां सुहागन वर पाने के लिए उनकी पूजा करती हैं। देवी पार्वती को अनुग्रह, पत्नी, वैवाहिक प्रेम और पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। इसलिए महिलाओं के लिए गणगौर का बहुत महत्व होता है। गणगौर तृतीया तीज की कथा के अनुसार, जिसमें बताया गया है कि भगवान शिव और देवी पार्वती नारद मुनि के साथ एक छोटी पद यात्रा पर गए थे। जब वे पास के जंगल में पहुंचे तो दिव्य अतिथि के आगमन पर हर कोई उत्साहित और खुश हो गया। बहुत सारी स्त्रियां प्रसाद लेकर आती थी और उनकी पूजा करती थी। देवी पार्वती, भगवान शिव और नारद मुनि ने भोजन का आनंद लिया। गणगौर से जुड़ी एक कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए प्रायश्चित किया था। उनकी तपस्या के परिणाम स्वरूप उनका विवाह भगवान शिव से हुआ। बाद में जब वह अपने माता पिता से मिलने आई, वहाँ की महिलाओं और लड़कियों को वैवाहिक सुख का आशीर्वाद दिया। 18 दिनों के बाद उनके जाने पर उनके परिवार द्वारा उन्हें भव्य विदाई दी गई। तभी से गणगौर में देवी पार्वती की पूजा करने और उन्हें विदा करने की रस्म चली आ रही है। इस व्रत में देवी गौरी और शिव जी के विवाह का और प्रेम का जश्न मनाते हैं। यह त्योहार देवी गौरी और शिव जी का विवाह और प्रेम का जश्न मनाने के बारे में है। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए देवी पार्वती की पूजा करती हैं, जबकि अविवाहित महिलाएं अच्छा पति पाने के लिए देवी की पूजा करती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष तृतीया को गणगौर के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार ब्रज में भी अत्यंत लोकप्रियता के साथ मनाया जाता है। गणगौर के दिन अविवाहित कन्याएं एवं विवाहित स्त्रियां भगवान शिव जी और माता पार्वती की पूजा करती हैं। अनेक क्षेत्रों में भगवान शिव को ईश्वर जी एवं देवी पार्वती को गौरा माता के रूप में पूजा जाता है। गौरा जी को गौराजा के नाम से भी जाना जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार पूर्ण श्रद्धा भाव से इस व्रत का पालन करने से अविवाहित कन्याओं को इच्छित वर की प्राप्ति होती है तथा विवाहित स्त्रियों को दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होती है। पति दीर्घायु एवं आरोग्यवान होते हैं। गणगौर पूजा में महिलाएं बालू अथवा मिट्टी की गौरा जी का निर्माण करके उनका संपूर्ण श्रृंगार करती हैं। तत्पश्चात उनका विधि विधान से पूजन किया जाता है। चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके व्रत एवं पूजन करती हैं तथा संध्या काल में गणगौर की व्रत कथा को पढ़ती अथवा सुनती हैं। इस दिन को बड़ी गणगौर के नाम से जाना जाता है। इस दिन नदी या सरोवर के समीप बालू से निर्मित माता गौरी की मूर्ति को जल पिलाया जाता है। इस पूजन के अगले दिन देवी का विसर्जन किया जाता है। जिस स्थान पर गणगौर पूजा की जाती है उस स्थान को गणगौर या का पीहर या मायका तथा जिस स्थान पर विसर्जन होता है उसे ससुराल माना जाता है। गणगौर पूजा के दिन मैदा, बेसन अथवा आटे में हल्दी मिलाकर गहने बनता है जो माता पार्वती को अर्पित किया जाता है। इन गहनों को
गुने भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बड़ी गणगौर के दिन स्त्रियां जितने गुने माता पार्वती को अर्पित करती हैं, उतना ही अधिक धन वैभव कुटुंब में प्राप्त होता है। पूजन संपन्न होने के उपरांत महिलाएं अपने गुने को अपने सास, ननद, देवरानी या जेठानी को देती हैं। गुने का अर्थ है गहना। अब जानते हैं गणगौर की पूजन विधि। हिंदू समाज में चैत्र शुक्ल तृतीया का दिन गणगौर पर्व के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व विशेष तौर पर केवल स्त्रियों के लिए ही होता है। इस दिन भगवान शिव ने माता पार्वती जी को तथा पार्वती जी ने समस्त स्त्री समाज को सौभाग्य का वरदान दिया था। इस दिन सुहागिन दोपहर तक व्रत रखती हैं। स्त्रियां नाच गाकर पूजा पाठ कर हर्षोल्लास से यह व्रत मनाती हैं। यह पर्व चैत्र तृतीया को मनाया जाता है। इसे गौरी तृतीया भी कहते हैं। होली के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से जो कुमारी और विवाहित नवविवाहित प्रतिदिन गणगौर पूजती हैं, वे चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन किसी नदी, तालाब या सरोवर में जाकर अपनी पूजी हुई गणगौर को पानी पिलाती हैं और दूसरे दिन सायंकाल के समय उनका विसर्जन कर देती हैं। यह व्रत विवाहित लड़कियों के लिए पति का अनुराग उत्पन्न करने वाला है और कुमारी को उत्तम पति देने वाला है। इसे सुहागिनों का सुहाग अखंड होता है। चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी को प्रातः स्नान करके गीले वस्त्र में ही रहकर घर में के ही किसी पवित्र स्थान या लकड़ी की बनी टोकरी में ज्वारे बोना चाहिए। इस दिन में विसर्जन तक व्रती को एकाशना एक समय भोजन करना चाहिए। इन ज्वारों को ही देवी गौरी या शिव या ईश्वर का रूप माना जाता है। जब तक गौरी जी का विसर्जन नहीं हो जाता, करीब 8 दिन तक प्रतिदिन दोनों समय गौरी जी की विधि विधान से पूजा कर उन्हें भोग लगाना चाहिए। गौरी जी की इस स्थापना पर सुहाग की वस्तुएं जैसे कांच की चूड़ियां, सिंदूर, महावर, मेहंदी, टीका, बिंदी, कंघी, सीसा, काजल चढ़ाई जाती है। सुहाग की सामग्रियों को चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य से विधि पूर्वक पूजन कर गौरी को अर्पण किया जाता है। इसके पश्चात गौरी जी को भोग लगाया जाता है। भोग के बाद गौरी जी की कथा कही या सुनी जाती है। कथा सुनने के बाद गौरी जी पर चढ़ाए हुए सिंदूर से विवाहित स्त्रियों को अपनी मांग भरनी चाहिए। कुंवारी कन्याओं को चाहिए कि वे गौरी जी को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। चैत्र शुक्ल द्वितीया सिंजारे को गौरी जी को किसी नदी या तालाब या सरोवर पर ले जाकर उन्हें स्नान कराएं। चैत्र शुक्ल तृतीया को भी गौरी शिव को स्नान कराकर उन्हें सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाकर डोल या पालने में बिठाएं। इसी दिन शाम को गाजे बाजे से नाचते गाते हुए महिलाएं और पुरुष भी एक समारोह या एक शोभा यात्रा के रूप में गौरी शिव को नदी, तालाब या सरोवर पर ले जाकर विसर्जित करते हैं और इसी दिन शाम को उपवास भी छोड़ा जाता है।